हम अपनी दुकान से अपना सामान बेचते हैं और यही हमारा किरदार है और यही हमारा नज़रिया है। जज्बात वही रखता है जिसका सीना धड़कता हो। जो मुर्दा सोच वाले लोग हैं वो जज्बात नहीं, वो चापलूस हुआ करते हैं। हम ईमानदारी से सियासत। देखिए, मेरा मानना है कि इलेक्शन जब भी मजहब के नाम पे लड़े जाते हैं, चाहे भाजपा लड़े या कोई और पार्टी लड़े, जिस भी जमहूरियत में इलेक्शन मजहब के नाम पे लड़े जाते हैं तो जमहूरियत की हार हो जाती है। मेरे लिए मालूम होगा ये दौर, अगर आप तारीख से वाकिफ़ है, यहाँ लोगों कश्मीरियों ने एक ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाह और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहा था और आज हिंदुस्तान में जय जय श्री राम को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा जाता है। ये एक बदकिस्मती है हमारे समाज की। यहाँ पर मजहब को परवान चढ़ा के अपनी सियासी दुकान चलाई जाती है। हम इसमें मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा बराबर दरियाए चिनाब के अंदर बह चुके थे, तो उनसे उस वक़्त हमने ये सोचा था, या एक आम आदमी ने ये सोचा था कि यहाँ से जो बिजली तैयार की जाएगी वो यहाँ ही अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CNN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चिनाब के एक बहुत पुराने शहर जिसको डिस्ट्रिक्ट डोडा के बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है, इस वक्त हम बस स्टैंड डोडा में मौजूद है। आपको बताते चलें कि आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जानिब से एक पार्टी रैली का, बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जो सुबह से यहाँ पे लोग सैकड़ों की तादाद में तशरीफ़ ला रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा काफ़िला जो है महराज मलिक के वहाँ यानी कहरा गंदों से 250 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा काफ़िला जो यहाँ पर रौनमा हुआ और बहुत बड़ा सैलाब की सूरत में यहाँ पर लोग देखने को मिले। और इसी सिलसिले में आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ठीक मेरे पीछे इस वक्त आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ इलाका जात से आए हुए हैं, जिन इलाकों के मुझे नाम मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं मोटी निगाह डालूं तो बलेसा, गंदो, मरमत, भद्रवा, असर ब्लॉक, काश्तीगढ़ और ब्लॉक भागवा, देसा, आपके दाली, अजानपुर, भर्त और आपके किश्तवाड़ वगैरह से लोग यहाँ पर आकर के मुख्तलिफ लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग का प्रोग्राम इस वक्त सिलसिला चल रहा है, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बॉडी के लोग उनको ज्वाइन करवा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद यूनुस जरगर, यासिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मद्दू और इसके अलावा हमारे महराज साहब मलिक मंजूर साहब हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इन लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि मंच पर कितने लोग मौजूद हैं और जो कि यहाँ पर ज्वाइनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस रैली का इनेकाद किया गया, उस रैली में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग प्रोग्राम कम से कम अभी तक कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पर किस जोश और खरोश और जज्बे का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें बानिहाल, रंबन से भी लोगों ने आकर शिरकत की और अपने अपने बयानात लोगों तक पहुँचाए। यहाँ पर हम आपको एक साथी हैं हमारे साथ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से रैली का इनेकाद किया गया, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह का यहाँ पर रैली, क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि किस तरह से हम इस आम आदमी पार्टी को लेकर के चलेंगे? सर, आप देख रहे हैं कि ये एक जन सैलाब है और ये थमने का नाम नहीं लेगा, ये बढ़ेगा और इन जो ये चोर लुटेरे हैं इनकी नींदें हराम करेगा। ये आप देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। इन्होंने 70-75 सालों से इस पब्लिक को सताया हुआ है, तो अब इसका हमने हिसाब लेना है इनसे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आए, तो इस सारे जो इस एक सैलाब बन रहा है खित्ता चिनाब के इस इलाके से, तो किस तरह की आपकी इसमें ये रहेगी, राय रहेगी कि पूरे जम्मू कश्मीर में या पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आम आदमी पार्टी फैल रही है, दूसरी पार्टियाँ इसमें बहुत सारे वो रोड़े अटकाने की कोशिशें करेंगी, तो इसका मुकाबला कैसे करेगी हम पार्टी? देखिए, यहाँ जो भी आया है वो किसी लालच की वजह से नहीं आया है, वो उसके अंदर से वो आग निकल रही है जो पिछले 70 सालों से वो सह रहा है। उस आग को जो है वो यहाँ पे आया है और सताया हुआ आ रहा है। कोई यहाँ पे किसी को पैसे देके किसी को नहीं लाया हमने। एक बहुत बड़े हमारे होनहार लीडर जो बानिहाल से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका सबसे पहले उकाबिर CNN अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप देखिए, ये रवायती सियासत के खिलाफ एक गम और गुस्से का एहतजाज जमहूरी तरीके से है। आप देख रहे हैं आज ये डोडा का ये तारीखी बस अड्डा हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और भाजपा के लिए इस्तेमाल किया जाता था और हम ही लोग दूसरे पोशाक लगा के यहाँ पे आते थे। आज पहली बार लोगों ने अपना दरबार सजाया है।
एक सीधा दरबार, जो लोग आम लोग इससे जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो बदलाव का विकल्प का एक चांस यहाँ जम्मू कश्मीर में बदलाव लोग चाहते हैं, और बदलाव की सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। एक नेक, ईमानदार और मुखलिस कोशिश है। हम ये इरादा रखते हैं कि आने वाले समय में हम नेक और पाक दामनी की सियासत को आगे लेकर लोगों के बदलाव का विकल्प बन जाएंगे। सर, लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो 3 बड़े चेहरे हैं खिताई चुनाव से, वो हमेशा अपने भाषण के दौरान जज्बात में जाते हैं, क्योंकि लोग उस पर सवाल उठाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने अक्सर अपनी तकरीरों में कहा है कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हम अपनी दुकान से अपना सामान बेचते हैं और यही हमारा किरदार है और यही हमारा नज़रिया है। जज्बात वही रखता है जिसका सीना धड़कता हो। जो मुर्दा सोच वाले लोग हैं वो जज्बात नहीं, वो चापलूस हुआ करते हैं। हम ईमानदारी से सियासत को करते हैं। अगर हमें चापलूसी करनी होती तो हम उनके दरबारों में होते हैं। सर, बात जो बाकी सारी पार्टियां कर रही है, आप किस तरह की तहमीर करेंगे? बाकी सारी पार्टियां बात कर रही हैं, तो आप उसमें तब्दीली कैसे, क्या तब्दीली लाएंगे? हम लोगों के सामने सच्चाई बेचना चाहते हैं। हमारी पार्टी का एक अज़्म है, उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जो वो कहते हैं करके दिखाते हैं। और उदाहरण के तौर पे दिल्ली का केजरीवाल मॉडल और पंजाब का भगवंत मान मॉडल आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में अभी तक लोगों को सिर्फ भाषण दिखाया गया है, उन तक राशन नहीं पहुंचाया गया है। हम राशन पहुंचाने का काम करेगा। भाषण यहाँ शेख अब्दुल्ला से आज तक लीडर देते आए हैं। सर, यहाँ पे लोगों में एक और भी हवा फैलाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ज़्यादातर एक मजहब के लोगों का झुकाव है, मुसलमान लोगों का झुकाव आम आदमी पार्टी के अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्या इस तरह का कोई इसमें है? देखिए, मेरा मानना है कि इलेक्शन जब भी मजहब के नाम पे लड़े जाते हैं, चाहे भाजपा लड़े या कोई और पार्टी लड़े, जिस भी जमहूरियत में इलेक्शन मजहब के नाम पे लड़े जाते हैं तो जमहूरियत की हार हो जाती है। मेरे लिए मेरा हिंदू भाई मेरा दायां बाजू है और मुसलमान मेरा बायां बाजू है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोग इस समाज को बांट के अपने इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा ये दौर, अगर आप तारीख से वाकिफ़ है, यहाँ लोगों कश्मीरियों ने एक ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाह और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहा था, और आज हिंदुस्तान में जय जय श्री राम को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा जाता है। ये एक बदकिस्मती है हमारे समाज की। यहाँ पर मजहब को प्रमाण चढ़ा के अपनी सियासी दुकान चलाई जाती है। हम मजहब को चलाने का काम मेरे इमाम साहब और मुफ्ती का काम है। मैं सियासतदानों में सियासत करना जानता हूँ और अच्छी और पाक सियासत करके समाज को बदलाने का काम करूँगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि खास करके जम्मू कश्मीर के नौजवान नस्ल के लिए, फिर हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन और किश्तवाड़, मैं यहाँ के नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों से यहाँ के खानदानी सियासत ने इस खित्ते के साथ क्या इंसाफ किया वो आप सब लोगों को पता है। हम आम लोगों से निकले हुए, आम घरों से निकले हुए नौजवान हैं और आज के जलसे ने मेरे हौसलों को जो 4 चांद लगा दिए। मुझे लगता है कि लोग इस आवाज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं और पैगाम यही रहेगा कि वोट देकर हम बदलाव अगर लाना चाहते हैं तो बदलाव की सबसे बेहतरीन पार्टी आम आदमी पार्टी है। नौजवानों को सामने आकर बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए, न कि घर में बैठ के सिस्टम को कोसना चाहिए। आखिर में अपना तारुफ और आपने आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन की और किस तरह? मेरा तारुफ मोहम्मद इलियास वानी, इलियास बानहाली के नाम से मैं अपने इलाके में जाना जाता हूँ। मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी की बात करता हूँ। कब से आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन? मैं रिसेंटली 8 तारीख को हम महराज मलिक साहब के साथ दिल्ली में हमने पार्टी के जो हमारा दिल्ली का पार्टी ऑफिस है वहाँ पे ज्वाइन किया। इससे पहले आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से? मैं इससे पहले कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था। मैं कांग्रेस में 14 साल रहा और मुझे लगा यही कि उस दरबार में नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ होता है। हम खेती करते थे, हल जोतते थे, फसल लगाते थे, लेकिन जब काटने की बारी आती थी वहाँ सियासतदान का बेटा काटने आता था, ज़मींदार को कोई हक नहीं था। बहुत शुक्रिया इलियास बनहाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इलियास बनहाली जी बात कर रहे थे। यहाँ पे और भी हमारे साथ नौजवान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा इस जलसे को लेकर के। ये मेरे अजीज दोस्त और अपने ही लगते हैं मिस्टर तनवीर अहमद जी, सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यार सबसे पहले शबीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आया था ज़रूर, अपनी एक बहुत बड़ा दर्द लेकर आए हुए थे हम यहाँ पे। मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पे आया था नज़रिया देखने के लिए कि आम आदमी पार्टी का क्या नज़रिया है। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, बल्कि एक आम आदमी के तराजू में और इस चीज़ को तोला जाए तो आम आदमी पार्टी ही मेरे ख्याल से वाहिद
हमारे नौजवानों के एक दिल की धड़कन है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक दबी हुई आवाज़, इस वक्त की एक दबी हुई आवाज़ को अगर उजागर करने वाली कोई पार्टी नज़र आती है या लोगों का एक सहारा जो है वो उभर कर सामने अगर कोई पार्टी आई है या आ रही है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। नजरिया कैसा लगा आपको? देखो, नज़रिया बहुत सारी, मैं पहले से ही बहुत अरसे से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रहा हूँ, उठना बैठना भी रहा है और अपने समाज के लिए हमने बहुत ज़्यादा काम भी किए हैं और लोगों का हाथ भी बटाया है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, आज तक सिर्फ सियासत जो हो रही थी फिरका प्रस्ती की नवीयत पर हो रही थी। यहाँ पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लिया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसी पार्टी को देखा जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात कर रही है, जो फिरका प्रस्ती की बात नहीं कर रही है, जो बात कर रही है तो स्कूलों की, जो बात कर रही है तो अस्पतालों की, जो बात कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की। तो सबसे अच्छी फैसिनेटिंग थिंग मुझे मेहराज साहब के लेक्चर में एक ही बात लगी, एक ही नहीं बहुत सारी बातें उनने, सारी बातें उनकी जो थी हकीकत पर मबनी थी, लेकिन सबसे बड़ी फैसिनेटिंग थिंग जो थी वो ये थी कि अगर यहाँ पर सेक्रीफाइसेस की बात की जाए तो सेक्रीफाइसेस में मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा बराबर दरियाए चिनाब के अंदर बह चुके थे। तो उनसे उस वक्त हमने ये सोचा था, या एक आम आदमी ने ये सोचा था कि यहाँ से जो बिजली तैयार की जाएगी वो यहाँ ही रियासत पर यूटिलाइज होगी, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट ये रहा कि वो बिजली जो है यहाँ से बाहर सप्लाई की जा रही है, अदर स्टेट्स को सप्लाई की जा रही है और हम बिना रोशनी के हैं। लिहाजा ये फिरका प्रस्ती वाली जो ये दीवारें हैं, इनको अगर ख़त्म करने के लिए एक पार्टी वजूद में आई है या अपना